मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम स्पेशल तौर पर बात करेंगे इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में। उसका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करेंगे अमेरिका और फ्रांस के साथ। इस वक्त अमेरिका की क्या सूरत हाल है, उसके अंदर क्या हालात हैं और फ्रांस के अंदर क्या होने जा रहा है। इस तमाम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आखिर तक आप मेरे साथ रहेंगे। नाजरीन, एक ऐसा शख्स जो करप्ट था, जिसको बुचर ऑफ गुजरात कहा गया और जो दहशतगर्द था, जो वज़ीर आज़म बनने से पहले तक अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता था, उसी दहशतगर्द को, उसी बुचर ऑफ गुजरात को नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद सो कॉल्ड महज़ब मुल्क अमेरिका के सदर नरेंद्र मोदी को जफ्फियाँ लगाते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन, ये तो थी इनकी एक छोटी सी हकीकत। मुझे इंडियन अवाम से इंतहाई हमदर्दी है। पहले अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा हालात को समझने का अंदाज़ा हो सके कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में 4 रोज़ बाकी हैं। चौथे दिन इलेक्शन हो रहे होंगे, इस वक्त 3 दिन बाकी हैं। और अमेरिका में इस इलेक्शन पर खसूसी फड्डा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह पहले से कह रखा है कि अगर मैं हार गया तो मैं इस इलेक्शन को नहीं मानूंगा। तो इस सूरत में अमेरिका के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या राय है, थोड़ी सी 1-2 खबरें जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। रूटर्स कहता है कि वाई द यूएस मिलिट्री वुड वेलकम अ डिसीजिव 2020 इलेक्शन में। अखबार के मुताबिक अमरीकी अफवाज चाहती हैं कि फैसला कौन रिजल्ट आना चाहिए 2020 इलेक्शन का। NPR अखबार कहता है कि गन्स, प्रोटेस्ट एंड इलेक्शन do not mix, conflict experts see rising sign। के गन्स को, एहतजाज को और इलेक्शन को एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जबकि कन्फ्लिक्ट, दंगा मुश्ती, लड़ाई झगड़ा, दबड़दूज, डिंज गड़िंजा, इलेक्शन के बाद अमेरिका में वायलेंस शदीद तर होने का अंदेशा है। लोग खाने पीने की अशिया के साथ साथ गन्स खरीद रहे हैं और कुछ लोगों के पास, जिनके पास खाना नहीं है, वो गन्स इसलिए खरीद रहे हैं कि छीना झपटी कर सके, और जिनके पास खाना वगैरह है वो गन इसलिए खरीद रहे हैं कि खरीदे हुए खाने को बचाया जा सके। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगले चंद रोज़ के दौरान, अगले चंद रोज़ के बाद अमेरिका में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऐसे वक्त में नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें, मुशाहिदा करें, बुचर ऑफ गुजरात जनाब नरेंद्र मोदी जो एक दहशतगर्द था, उसकी मेंटालिटी का। जनाब बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं, इंडिया स्टैंड्स विद फ्रांस इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। PM मोदी कंडेम्स नाइस कॉन्फ्लिक्ट अटैक। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब को सर फोड़ने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी। इससे पहले वो अपना सर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं चीन के साथ, और पाकिस्तान के साथ भी उनकी यही सूरत हाल है। अब फ्रांस में लगी आग में कूद पड़े हैं। फ्रांस में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जाने की वजह से इस वक्त वो कर्फ्यू का समा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, और कोविड-19 की वजह से भी फ्रांस बंद होने जा रहा है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया फ्रांस के खिलाफ मुजाहरे कर रही है, मोदी साहब फ्रांस के साथ खड़े हो गए हैं। जो मुजाहरे फ्रांस के खिलाफ हो रहे थे, अब वही इंडिया के खिलाफ होना शुरू हो गए हैं, और मुंबई में मुजाहरीन और मुंबई पुलिस के दरमियान झड़पों की खबरें भी मौसूल हो रही हैं। मोदी साहब एक तरफ फराई आग में कूदे हुए और उनको अपने घर में लगी हुई आग की समझ नहीं आ रही। चीन और इंडिया के दरमियान एक दफ़ा फिर लद्दाख में टाकरा शुरू हो चुका है। दिप्सांग वैली में, जहाँ पे 1000 मुरबा किलोमीटर पर चीन ने इंडिया को बेदखल कर दिया था, वहाँ से 10 किलोमीटर
चाइनीज़ फौज मज़ीद आगे आ गई है। यह खबर 2 दिन पहले इंडिया के अखबार द हिंदू ने दी थी और ये भी कहा था कि वहाँ के लोकल लोग वीडियोस बनाकर शेयर कर रहे हैं कि चाइनीज़ अफवाज कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अब इंडिया और चीन के दरमियान एक फटा चल रहा है, वो ये कि फिंगर 4 पे आना है या फिंगर 3 पे रहना है, कहाँ तक रहना है, कहाँ तक नहीं रहना, और कौन पहले निकलेगा कौन बाद में निकलेगा। ये खबरें आप बहुत सुन चुके होंगे। मैं इस पर वीडियो नहीं कर सका था क्योंकि मैं अज़रबैजान को कवर कर रहा था, तो इसकी माजरत मैं उस वक्त आपको नहीं बता सका। चीन ने कोशिश की है कि इंडिया को इस मुआहदे के ऊपर राज़ी कर लिया जाए, लेकिन इंडिया ने इससे सीज अप कर दिया है, इनकार कर दिया है, बिल्कुल नहीं मानेगा। अगले चंद रोज़ में आप इंडिया और चीन के दरमियान मज़ीद मुज़ाकराती राउंड देखेंगे। ताहम इस वक्त इंडिया की अफवाज और हुकूमत के दरमियान भी टसल चल रही है। नाज़रीन, जो इंडिया ने बैंकर्स वगैरह बना रखे थे -40 टेम्परेचर पर रहने के लिए, वो 38,000 मुरबा किलोमीटर पीछे छोड़ आए हैं और डिप्सांग वैली में 1,000 मुरबा किलोमीटर पीछे छोड़ आए। अब उनके पास रहने के लिए न तो बैंकर्स हैं, खाने के लिए अच्छी खुराक नहीं है, और पहनने के लिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गेयर चाहिए होता है वो उनके पास नहीं है। लिहाजा इंडियन अफवाज ने लड़ने से इनकार कर दिया है लद्दाख में, और मोदी साहब पराई आग में कूदे हुए। अमेरिका के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है। फ्रांस में ऑलरेडी आप देख रहे हैं उनके सदर मैक्रन ने जो किया है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना जो खाके बनाए गए थे उसको बैक कर रहा है, उसको सेकंड कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके खिलाफ भी मुजाहरे फूट रहे हैं। और एक ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया की अफवाज के पास न रहने के लिए बैंकर्स हैं, वो टेंट में रह रहे हैं, और टेंट भी आम टेंट में रह रहे हैं, कोई खास जो -40 टेम्परेचर पर रहने के लिए जो उगलूज वगैरह होते हैं वो उनके पास नहीं है, पहनने के लिए गेयर्स नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, और जनाब नरेंद्र मोदी साहब खड़े हैं फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ। आगे चल के बताता हूँ कि अमेरिका और फ्रांस ने इंडिया के साथ कैसे हाथ किया है और उसकी क्या मुज़ामरात हैं, क्या खदशात हैं, क्या चलेगा आगे जाके, वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मोदी साहब की मजबूरी है फ्रांस और अमेरिका के साथ खड़ा होना। उसकी वजह, मोदी साहब ने जो 5 राफेल तैयारे खरीदे थे फ्रांस से, फ्रांस ने उसकी आफ्टर सेल एंड सर्विस जो होती है, मिसाल के तौर पे आप कोई भी मोबाइल ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं कोई भी, तो उस ये देख कर ख़रीदते हैं कि इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे, इसकी इक्विपमेंट मिल जाएंगी, अगर ख़राब हो जाती है तो ये ठीक हो सकता है। पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो क्या पाकिस्तान में ठीक हो सकेगा, या पाकिस्तान में इसके स्पेयर पार्ट मिल सकेंगे, आफ्टर सेल एंड सर्विस मिल सकेगी। तो ये तो खैर जब कोई गाड़ियाँ 3-4 आ जाती हैं या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो उसके लिए कोई प्राइवेट बंदा उनके लिए आफ्टर सेल एंड सर्विस मुहैया कर ही देता है, प्राइवेटली तौर पर, इनफरादी तौर पर। लेकिन मादरत के साथ कि ये राफेल तैयारे हैं, इनके लिए खसूसी तौर पर आफ्टर सेल एंड सर्विस होती है, जो कि फ्रांस ने अभी तक इंडिया को नहीं दी। 30 सितंबर तक उम्मीद थी कि वो इंडिया को मिल जाएगी। इस वक्त जो राफेल तैयारे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, शो पीस हैं, वो इंडिया के किसी काम के नहीं है। इंडिया यहाँ तक कि उनको उड़ा भी नहीं सकता। और जो अमेरिका से ड्रोन तैयारे खरीदने जा रहे हैं 400 अरब रुपए के, 400 अरब डॉलर के, वो भी इंडिया के किसी काम के नहीं। और जो बीका मायदा हुआ है, जब तक इंडिया अमेरिका से ड्रोन तैयारे नहीं खरीदता, इस बीका मायदे की भी कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका खामखा में कोई सर्विस नहीं देगा, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, जब तक वो नहीं देता तब तक तो अमेरिका इसको झंडी दिखा रहा है। सिर्फ मायदा हुआ है, आगे मायदे पर अमल दरामद कब से शुरू होता है ये बाद में देखेंगे। इस वक्त जो इस वीडियो का सम अप है वो ये कि जनाब नरेंद्र मोदी साहब के अपने घर में आग लगी है, उसको बुझाने की बजाय ये दूसरों की आग में कूद रहे हैं, और दूसरे जिनकी आग में, अमेरिका और फ्रांस की आग में ये कूद रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी आग लगी हुई है। और ऐसे वक्त में जब उनके अपने घर में आग लगी होगी तो क्या नरेंद्र मोदी की मदद के लिए वो आएंगे? मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है। आपकी राय कमेंट्स में चाहता हूँ।
अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।